हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में। मैं भी जरा एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की संपूर्ण जानकारी। आने वाली जितनी भी एग्जाम हैं आपकी, उन सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो चलिए, आज इस क्लास में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं और थंबनेल में भी आपने देखा है। यह लोकसभा चुनाव 2024 एक एक करके पूरी जानकारी हासिल करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि यह कौन से क्रम का लोकसभा चुनाव था। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यही लिखा हुआ है 2024 का जो क्रम था लोकसभा चुनाव का, वह 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ है। कितने चरणों में हुआ है तो बोला 7 चरणों में हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। यदि लोकसभा चुनाव की टैगलाइन बोला जाए तो टैगलाइन यहाँ लिखी हुई है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। याद रखना, टैगलाइन आएगी चुनाव का पर्व देश का गर्व। साथ ही साथ कुछ आइकन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आइकन से क्वेश्चन आएगा। यहाँ लिखा है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन, तो ये राष्ट्रीय शब्द दिखा तो बोला सचिन तेंदुलकर, आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। अगला देखिए, युवा आइकन, यदि ये पूछा जाए तो बोला आयुष्मान खुराना है ना, ये बॉलीवुड अभिनेता है ये। साथ ही साथ दिव्यांग आइकन आए तो इनका नाम है शीतल देवी, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, तीरंदाज खेल से संबंधित है ये शीतल देवी। ये तीन आइकन प्रमुख है। राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर, युवा आइकन आयुष्मान खुराना और दिव्यांग आइकन यह शीतल देवी। तीनों की फोटो मैंने यहाँ लगा दी है, आप इसे देख लेना, साथ ही साथ याद कर लेना। चलिए आगे जानकारी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जानकारी, चलिए जानकारी देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा की जो चुनाव हुए हैं वो कितनी सीटों पे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना 545 सीटों पे ये चुनाव हुए हैं। 545 सीटों पे चुनाव तो हुए हैं, मगर लड़ा गया है 543 पे, क्योंकि 2 सीटें होती है 2 आंग्ल भारतीयों की जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। राज्य में ये सीटों का बंटवारा 524 था और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या थी 19, ये ध्यान रखना। बहुमत के लिए 543 में से 272 सीटें या 272 प्रतिनिधि जीतना चाहिए किसी भी पार्टी में से, तो वह पार्टी सरकार बनाएगी। 543 में से 272। अब यहां देखिए, बीजेपी ने 524 में से 240 सीटें हासिल करी। और यदि बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाले गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन, तो उन्होंने 292 सीट या सीटें हासिल करी, ध्यान रखना। इसीलिए 292 सीट जैसी इन्होंने हासिल करी, 272 से ज्यादा हुई, तो एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है, यह आप सभी को पता है। और 524 में से कांग्रेस ने कितनी सीट जीत हासिल करी, तो बोलना कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल करी। कांग्रेस के प्रतिनिधि वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल करी है, यह ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। बीजेपी 240 सीट जीती, बीजेपी का गठबंधन एनडीए 292 सीट जीता है। चलिए आगे, कांग्रेस ने 99 सीट जीती और एनडीए गठबंधन ने 234 सीट जीती है, यह ध्यान रखना। ये मैंने बता दी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेड मतदाताओं की कुल संख्या, 96.8 करोड़, 96.8 करोड़ प्रतिनिधि, मतलब मतदाता प्रतिनिधि ये वोट देंगे, ये इनकी कुल संख्या थी 96.8। मगर ध्यान रखिए, पुरुष एवं महिला मतदान की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है 49.7 करोड़ और महिलाओं की है 47.1 करोड़। इनमें रजिस्टर की गई ये चुनाव देने वाली संख्या है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपकी आने वाली एग्जामों के लिए। अगला देखिए, चुनाव में भाग लेने वाले, अब रजिस्टर की बात तो हो गई है, मगर भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये 64.2 करोड़, ठीक है ना। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट दिया, 65.79% लोगों ने वोट दिया है। चुनाव में भाग लेने वाले महिला प्रतिनिधियों की संख्या, महिला मतदानों की संख्या कितनी है, 31.2 करोड़, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। मतदाताओं में लिंग अनुपात कितना रहा, 948 लिंग अनुपात रहा है मतदाताओं में, मतलब
1000 पोस्टों पर 948 महिलाओं ने वोट दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया ऐप कौन सा है? VHA ये ऐप का नाम है, चुनाव आयोग ने जारी किया है। अगला जी विगिल ये ऐप है, ये ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और KYC ये कुछ ऐप है जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं वोटिंग के पर्पज से, ये ध्यान रखना। चलिए अगली जानकारी पर चलते हैं। अगली जानकारी क्या है? अगली जानकारी देखिए, चुनाव आयोग ने वेब पोर्टल भी जारी किया है। इस वेब पोर्टल का नाम है सुविधा। नाम याद रखना, वेब पोर्टल का नाम सुविधा है। चलिए अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 18वीं लोकसभा में चुनी जाने वाली महिला सांसदों की संख्या है 74। ये महिला सांसद है, ये चुनाव जीत कर सांसद बनी है महिला 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या यह है 280, तो पहली बार चुनाव जीते सांसद 280 हैं। मंत्री कितने लड़े? 53 और जीते कितने? 35। संख्या उल्टी हो गई है, ध्यान रखना। इस बार चुनाव लड़ने वाले मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल थे पिछले मंत्रिमंडल में, उन मंत्रियों की संख्या 53 और उसमें से जीते कितने हैं? 35 जीते हैं, संख्या उल्टी हो गई है, ध्यान रखना। मतदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर रहा? तो बोला लक्षद्वीप में सर्वाधिक प्रतिशत में मतदान किए गए 84%। आगे जानकारियों को देखते हैं, आगे जानकारी क्या क्या है। मतदाता या मतदान के न्यूनतम प्रतिशत कहां रहा? तो यह बिहार में रहा 56%। एग्जाम में यह आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अगला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है नोटा। नोटा का सर्वाधिक वोट मिला, ये सर्वाधिक नोटा दबाया कहां? तो बोलना इंदौर में दबाया है। 2.18 लाख मतदाताओं ने नोटा बटन को दबाया है, ये ध्यान रखना। नोटा सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में, 2.18 लाख मतदाताओं ने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ? 9 जून 2024। ध्यान रखना 4 जून को रिजल्ट आते हैं और 9 जून को प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे, अभी मैंने पहले ही बता दिया 9 जून को नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं और 4 तारीख को रिजल्ट आता है। चलिए अगला देखते हैं, शपथ समारोह में कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद थे? तो मतलब 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद थे इस शपथ समारोह में। 18वीं लोकसभा चुनाव चुनकर कितनी पार्टियां थी? तो मतलब 41 पार्टियां थी इस 18वीं चुनाव लोकसभा चुनाव में, 41 पार्टियां थी, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे देखिए, आगे और क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। निर्विरोध निर्वाचित सांसद का नाम मुकेश दलाल, बीजेपी है, सूरत सीट से जीते हैं, निर्विरोधी, ठीक है ना, किसी ने विरोध ही नहीं किया, कोई अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ। सबसे कम उम्र के सांसद आदिवासी महिला को ने प्रियंका जारकी होली, इनका नाम ध्यान रखना, सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद है। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते कौन? मतलब शंकर लालवानी, 11.72 लाख वोटों के अंतर से ये जीते हैं। और सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं रविंद्र दाताराम वायकर, मात्र 48 वोट से ये जीते हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाएगा। सबसे युवा सांसद ये पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से 25 वर्षीय सबसे युवा सांसद है। सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें, तालीकोट्टई राजू थेवर बालू जी हैं, ये इनकी एज है 82 वर्ष, 82 वर्ष के हैं ये। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत इसने हासिल करी? बोला हाजी हनीफा निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और लद्दाख की एकमात्र सीट से ये विजित हुए हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएगा, इसे याद कर लेना। चलिए अगला देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे, इन चरणों की हम बात कर लेते हैं। चुनाव स्टार्ट हुए 19 अप्रैल से और खत्म कब हुए? 1 जून को, ये ध्यान रखना। रिजल्ट कब आया? 4 जून को। और मोदी जी ने शपथ कब ली? 9 जून को, ये ध्यान रखना। पहला चरण स्टार्ट होता है, अधिसूचना होती है 20 मार्च को, मतदान होता है 19 अप्रैल को, 102 सीटों पर 21 राज्यों में, ध्यान रखना। अगला मतदान, अगला चरण 79 सीटों पर 13 राज्यों में, 28 मार्च को अधिसूचना होती है और मतदान किया जाता है 26 अप्रैल को। तीसरा चरण स्टार्ट होता है 94 सीटों पर, राज्य 12 शामिल हैं, 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होती है और 7 मई को मतदान किया जाता है। अगला देखिए, चौथा चरण 96 सीटों पर
10 राज्य शामिल है, अधिसूचना 18 अप्रैल को और मतदान होता है 13 मई को। पांचवा चरण 49 सीटों पर 8 राज्य शामिल, अधिसूचना 26 अप्रैल और मतदान होता है 20 मई को। छठवें चरण की बात कीजिए, छठवें चरण में 57 सीटें हैं, 7 राज्य शामिल, अधिसूचना 29 अप्रैल और मतदान होता है 25 मई को। यह अंतिम चरण है, 7वां चरण। 57 सीटों पर 8 राज्य में होते हैं, 4 मई को अधिसूचना और 1 जून को मतदान होता है और मतदान का रिजल्ट आता है 4 जून को और मोदी जी नए प्रधानमंत्री फिर से लगातार तीसरी बार बन जाते हैं, 9 जून को शपथ लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगली जानकारी पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर विजेताओं की फोटो आप यहां देख सकते हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये वाराणसी सीट से जीते हैं। अमित शाह की बात करें तो ये गांधीनगर की सीट से जीते हैं। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये लखनऊ सीट से जीते हैं। किशोरी लाल शर्मा, ये एग्जाम में आएगा, किशोरी लाल शर्मा जी ये अमेठी सीट से विजित हुए हैं। और राहुल गांधी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, राहुल गांधी 2 सीटों से जीते हैं, पहली है रायबरेली और दूसरा है वायनाड। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं, ये किशोरी लाल जी की फोटो है, बाकी फोटो तो आप पहचान सकते हैं। यह है राजनाथ, मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, इन्हें तो आप जानते हैं। किशोरी लाल नया फेस था, अमेठी से ये जीते हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अन्य नाम भी देखिए, जैसे कि अवधेश प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अयोध्या की लोकसभा सीट से विजित हुए हैं। कंगना रनौत मंडी क्षेत्र से ये विजित हुए हैं। अगला नाम चंद्रशेखर आजाद, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद या चंद्रशेखर रावण भी बोला जाता है, ये नगीना उत्तर प्रदेश से विजित हुए हैं। अखिलेश यादव कन्नौज क्षेत्र से विजित हुए हैं। अरुण गोविल, ये अरुण गोविल की फोटो देखिए, ये भगवान राम का कैरेक्टर, इन्होंने पुरानी रामायण में भगवान राम के चर्चित फेस है ये, है ना। अरुण गोविल मेरठ राज्य से विजित हुए हैं इस लोकसभा चुनाव में। और यूसुफ पठान, ये क्रिकेटर हैं, ये बहरामपुर से विजित हुए हैं लोकसभा सीटों में। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आने वाली एग्जामों में इससे रिलेटेबल आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके से मैं वीडियो लाते रहूंगा आपके आने वाली एग्जामों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद।